पाठ की हिंदी की वर्कशीट नंबर 93 ए। आज हमारी डेट क्या बच्चों, 21 अक्टूबर। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है बच्चों, और पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका ये हमारे विद्यालय के नाम पापा अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक के नाम पापा अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्य पत्रिकाओं का कार्य बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्य पत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। तो बच्चों, पहला है, सबने लादे 1.5 से कपड़े, चाहे डैश चाहे डैश। तो बच्चों, ये ऐसे होगा, सबने लादे 1.5 से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है, बिस्तर के डैश भी सर्दी, बिस्तर के डैश भी सर्दी। तो बच्चों, इन डैश में आएगा बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, डैश की जम जाए डैश। तो बच्चों, ऐसे हो गई, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है, आइए बच्चों कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखते हैं। तो बच्चों, पहला है सर्दी, तो इसका क्या होगा तुकांत शब्द, जर्दी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे जर्दी लिख लोगे। फिर दूसरा है कपड़े, तो कपड़े का हो जाएगा बच्चों हमारा तकड़े। फिर तीसरा है लाल, तो लाल का हो जाएगा बच्चों हमारा चाल। फिर चौथा है घर, तो घर का हो जाएगा हमारा सर। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा है, नीचे लिखे संकेत बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए व उनके आधार पर उनके चित्र बनाइए। तो चलिए बच्चों करते हैं। पहला है, सर्दी में पहना जाने वाला एक वस्त्र लिखें। तो बच्चों, आप लिख दोगे टोपी। ठीक है बच्चों, आप टोपी लिख दोगे, यहाँ पे टोपी बना दोगे। फिर दूसरा है, वर्षा ऋतु में खाया जाने वाला एक पकवान लिखिए। तो बच्चों, आप समोसा लिख दोगे। फिर तीसरा है, सर्दियों में मिलने वाले फलों में से कोई एक फल लिखे। तो बच्चों, आप लिख लोगे केला। ठीक है। फिर दूसरा है, गर्मी के मौसम में खाई जाने वाली ठंडी चीज का एक चित्र बनाएं। तो बच्चों, आप चित्र बना लोगे आइसक्रीम का। ठीक है बच्चों। फिर चौथा है बच्चों हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो चलिए बच्चों करते हैं। मुझे ठंडा पानी चाहिए, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा बच्चों हमारा, ठंडा। ठीक है बच्चों, तो आप इस पे गोला लगा दोगे ठंडे पे। फिर दूसरा है, आज भयंकर सर्दी है, तो कौन सा विशेषण शब्द होगा बच्चों इसका, तो होगा भयंकर, तो आप इस पे गोला लगा दोगे। ठीक है। फिर तीसरा है, काला बेग कहाँ है, तो आप काला हमारा विशेषण है, तो आप इस पे गोला लगा दोगे। फिर चौथा है, बबीता तेज दौड़ती है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों हमारा, दौड़ती, तो आप इस पे गोला लगा दोगे। ठीक है बच्चों। फिर पांचवा है, नीचे लिखे वाक्यों में से निरर्थक शब्द छांटिए और सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो बच्चों, पहला है, आलतू फालतू बात मत किया करो। तो बच्चों, फालतू तो ठीक है, आलतू क्या है, तो आप यहाँ पे आलतू लिख दोगे। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। बहाना तो ठीक है, वहाना क्या है, तो आप यहाँ पे वहाना लिख दोगे। ठीक है बच्चों। फिर 6th है बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मजेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? बड़ा मजा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं, और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ सभी साझा करें। अब नीचे आ जाते हैं शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि हमें पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियां, ताज़े फल, दूध, अंडे इत्यादि हमेशा खाने चाहिए, ताकि हम हर मौसम में स्वस्थ व बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।